नसूह एक ऐसा मर्द था जो औरतों जैसी शक्ल और सूरत रखता था। नरम आवाज़, नाजुक जिस्म और दाढ़ी के बगैर वो इसी ज़ाहरी बहस का फ़ायदा उठाकर ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता था। ये इसके लिए ज़रिया माच भी था और इसके दिल में छुपी ख्वाहिश की तकमील भी। कई बार ज़मीर ने इसे मलामत की, मगर हर बार वह अपनी तौबा तोड़ देता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में आई और मसाज के बाद इसका कीमती हीरा कहीं खो गया। शहजादी के हुक्म पर सबकी तलाशी ली जाने लगी। नसूह बदनामी और शर्मिंदगी के डर से एक कोने में छुप गया। जब इसने देखा कि कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं तो इसने रोते हुए सच्चे दिल से खुदा से तौबा की और दुआ मांगी, अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले। इसकी दुआ भी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से आवाज़ आई, नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह की आंखों में आंसू थे और दिल में इत्मीनान। इसने शहजादी से रुखसत ली और घर आ गया। नसूह जान गया था कि अब इस शहर में रहना मुमकिन नहीं जहाँ की औरतें अब भी इसे चाहती थी। इसने अपनी तमाम नाजायज़ कमाई गरीबों में बांट दी और शहर छोड़कर एक वीरान पहाड़ी पर चला गया। वहाँ वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसे एक भैंस नज़र आई जो घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे की होगी और जब तक इसका मालिक ना आए वो इसकी देखभाल करेगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफ़िला रास्ता भूलकर वहाँ पहुँचा। प्यास की शिद्दत से निढाल ताजरों को नसूह ने अपनी भैंस का दूध पिलाया और सबको शराब कर दिया। नसूह के अच्छे अखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने तजाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफ़ा दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ एक कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता इस कुएं के इर्द गिर्द लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। नसूह की नेकियों की वजह से सब इसकी इज्जत करते थे। नसूह की नेकी और शोहरत के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह इससे मिलने का बेहद मुश्ताक था, लेकिन नसूह ने बादशाह के पास आने से इनकार कर दिया। इस बेनियाजी ने बादशाह के मिलने की तलब और बढ़ा दी और इसने खुद नसूह से मिलने का फ़ैसला किया। जब बादशाह नसूह की बस्ती में दाखिल हुआ वहीं इसकी रूह कब्ज़ हो गई। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह के पास आ रहा था और राया भी नसूह की खूबियों की कायल हो चुकी थी, सब ने नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। नसूह ने इंसाफ का निज़ाम कायम किया और इसी शहजादी से शादी कर ली जिसके गोहर की वजह से इसे हदायत मिली थी। एक दिन एक शख्स दरबार में आया और अपनी गुमशुदा भैंस का जिक्र किया। नसूह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है और आज जो कुछ मेरे पास है वो सब इसी की वजह से है। इस पर वो शख्स कहने लगा, है नसूह जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है। हम दोनों फरिश्ते थे जो तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। ये सब कुछ तुम्हारी सच्ची तौबा का नतीजा है। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से की गई तौबा को तौबा नसूह कहते हैं।